उमा भारती बोली, राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की विश्वसनीयता खत्म। प्रयागराज में कहा, बिहार में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। गंगा में 5 डुबकी लगाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती प्रयागराज पहुंची। उन्होंने कहा, बिहार चुनाव में एनडीए को स्पष्ट जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सब जनता के हाथ में और जनता पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। सब मोदी हो गए हैं। अमित रूप प्रकट काला जटा जो कृपाला। बिहार में भी जो जन समर्थन अभूतपूर्व है। हमें वहां स्पष्ट जीत मिलेगी। विपक्ष के नेताओं में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। अखिलेश उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और जातिवाद पर नियंत्रण नहीं रख पाए। राहुल गांधी को लोकतंत्र की महिमा समझ नहीं आई। लोकतंत्र पर प्रहार तो उनके ही परिवार ने किया था। मंगलवार को भी उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अभी भी अपने माता पिता पर लगे मामलों से आगे नहीं बढ़ पाए। वे केस इतने स्पष्ट और जायज थे कि हर सरकार में टिके रहे। ऐसे में इन तीनों को अप्रयाश्चित करना होगा, तभी शायद उनकी आने वाली पीढ़ियां सत्ता का मुंह देख सके। उमा भारती गंगा स्वच्छता और श्रद्धा संकल्प अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए संगमनोज पर हजारों गंगा भक्तों के साथ मां गंगा में 5 डुबकी लगाई। पवन कुमार पाल, मंडल ब्यूरो, प्रयागराज, प्रभा सुपरफास्ट। भारतीय गंगा स्वच्छता को लेकर श्रद्धा संकल्प अभियान का शुभारंभ आपने संगम के तट से किया। क्या संदेश है यहाँ पे सभी को लेकर? गंगा प्रेमी है, गंगा भक्त है और 5 डुबकी भी लगाई है। क्या कामना की है माँ गंगा से? पहली डुबकी मोदी जी, योगी जी को धन्यवाद, अच्छे कुंभ की व्यवस्था। दूसरी संत समाज की, जो यहाँ पधारे, गला खराब हो गया है। तीसरी डुबकी प्रयागराज वासियों की, जिनने इतनी सद्भावना की। चौथी डुबकी विश्व के आयु सभी श्रद्धालु जो इतनी तपस्या करके करोड़ की संख्या में। 5वीं डुबकी हमारी सबकी संकल्प की कि हम गंगा को अविरल और निर्मल और निरंतर गंगा सागर को ले जाए। अच्छा, ये बताएं कि 2021 में एक बार आपने झांसी में माँ गंगा यमुना के चुनाव को लेकर राजनीति में फिर से सक्रिय होने के लिए क्या वरदान मांगा है, क्या कामना की? ये चीज तो बिना मांगे मिलती है। मुझे पार्टी हमेशा कहती चुनाव तो चुनाव लड़ेंगी 2029 में? यहाँ तो बात ना करेंगे, यहाँ नहीं। और ऊपर बता दिया क्योंकि जरूरी था। मैं कहने वाली थी प्रयाग में रहना है। आप लोग बोल देते कि अब प्रयाग से चुनाव लड़ेगी, तो उससे उस पैनिक को बचाने के लिए मैंने बोला। मैं तो लेती नहीं हूँ, मैं तो उन्हीं की हूँ, गंगा माता की, आप लोगों की हूँ, भारतवर्ष की। मैं अलग से कुछ क्या बोलूँ जब मैं आप लोगों की हो चुकी, धरती की हो चुकी, जब नदियों पहाड़ों और गंगा की हो चुकी। अच्छा, आप हिमालय को अपना मायका बताते थे कि हिमालय जो है वो आपका मायका है। प्रयागराज से क्या संबंध है? मेरे मामा का घर, क्योंकि यहाँ पे नंदी जी है, वासुकी नाग है, और ये सब शिव जी के गले पे। नंदी मेरे बड़े भाई, वासुकी नाग मेरे बड़े, मेरे भाइयों का घर, गणेश जी का घर। तो प्रयागराज से कुछ राजनीतिक संभावना है भैया? इसी से बचाने के लिए तो झांसी का नाम लिए आज कि प्रयाग में रहेंगे तो आप पूरे 3.5 साल को तो जो बेचारे चुनाव लड़ने के लिए काम कर रहे हैं, वो उनका मन टूटेगा या मन ना टूटे, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, नहीं तो मैं नहीं बोलती, उस वजह से रिपीट किया था। मैंने अपनी आकांक्षा एक बार कह दी थी और उसके बाद नहीं, कहाँ से क्या होगा। यहाँ मैंने इसलिए बोला, जैसे ही मैं ये कहूँगी कि मैं यहाँ रहूँगी, आपको क्या क्या करना है मुझे पता है। अच्छा, बिहार का चुनाव जो है अब एकदम बिल्कुल सामने है और चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। क्या लगता है आपको कि इस बार एनडीए महागठबंधन पर कितना भारी पड़ रहा है? सब जनता के हाथ में होते हैं। जनता मोदी के साथ, सब मोदी हो गए। अमित रूप प्रकट ते काला, जथा जोग में सभी के पाला। और जनता का इतना बड़ा परसेंटेज मोदी के साथ है। बिहार का भी, बिहार में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इनकी तिकड़ी कोई बिहार में कोई इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म है। अखिलेश की कानून व्यवस्था और जातिवाद, परिवारवाद पे कंट्रोल नहीं। राहुल को प्रजातंत्र, लोकतंत्र की महिमा समझ में नहीं आ पाई कि लोकतंत्र की हत्या तो उन्हीं ने की थी, खानदान में पैदा हुआ।
हमारे जो तेजस्वी वो यही नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि पिताजी माताजी सब पे केस बने, बल्कि सब पे जाने कि वो हर सरकार को पार करके वो केस बने, ये हमने थोड़ा ना बनाया। इसलिए इन तीनों को तो अब